शांति 28 अगस्त 2021 की साकार मुरली से होमवर्क। आज बाबा को हम साजन के संबंध से याद करते हुए अपनी संपूर्ण स्थिति का अनुभव करेंगे। विशेष बार बार याद करने का अभ्यास करेंगे और इस संस्कार पर अटेंशन देंगे। कोई महिमा करे या कोई गलानी करे, मेरे चेहरे पर और मेरे मन में किसी प्रकार की हलचल ना हो, मेरी एक रस स्थिति रहे तो बाबा की निरंतर याद रहेगी, तो हम नंबर 1 में भी आ सकते हैं। यही संपूर्ण स्थिति का अनुभव करने की विधि है। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें इस संगम के ऊपर स्व का कल्याण भी करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है, बाप की श्रीमत पर और बाप की याद से। तो बाप की याद से व श्रीमत पर स्व का कल्याण कैसे करना है? आज बाबा ने कहा कि कोई भी ऐसा देह अभिमान में आकर कर्म नहीं करना है जिससे आत्मा के ऊपर तमोप्रधान के कट चढ़ जाए। मीन्स कोई भी अगर विकर्म हो भी जाता है तो बाबा को सच सच बताना है, तो बाबा उसके लिए युक्ति बताएंगे और फिर वो पाप कर्म व उल्टा कर्म वृद्धि को नहीं पाएगा। दूसरा, स्व कल्याण के लिए ये भी याद रखना है, हम ब्राह्मण बने हैं, हमारा एक अलौकिक जन्म है, अब विकार में नहीं जाना है, अपने कुल को कुलंकित नहीं करना है। स्व कल्याण इसमें ही होगा अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे। जितनी आत्मा सतो प्रधान होती जाएगी उतने ही आत्मा से जो कर्म होंगे वो श्रेष्ठ कर्म होंगे। तो स्व कल्याण इसमें है। आज बाबा ने इस बात पर अटेंशन दिलवाया कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि दूसरों की बातें सुनकर जो मनसा तूफान चल जाता है उससे फिर हमारी स्थिति अप डाउन हो जाती है, तो स्थिति एक रस नहीं रहती। अब स्व कल्याण के लिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया को भूलना है तो बेहद का सन्यासी बनना है। मीन्स जब तक हमारी लौकिक इच्छाएं हैं और लौकिक इच्छाओं और विकारी संस्कारों के वश में हैं, तब तक हम स्व का कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो इन सब टिप्स को जो भगवान ने हमें मुरली में दिए, आज स्मृति में रखते हुए स्व का कल्याण करेंगे और अंधों की लाठी बन करके दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। तो इसी तरह स्व का कल्याण भी करना है, धारणा मूर्त बनकर दूसरों को भी बताना है। दूसरा पॉइंट आज हम ये लेंगे कि ज्ञान चक्षु, ज्ञान सागर बाप ने इस समय हमें तीसरा नेत्र दिया है, ज्ञान चक्षु विधाता ने, जिससे हमारी 21 जन्मों के लिए सद्गति हो जाती है। तो आज ज्ञान की खुशी में रहने का सारा दिन अटेंशन देंगे। जब हमें ज्ञान की खुशी मिली कि हमें बेहद का बाप मिला, हम खुशी की दुनिया में जाने वाले हैं, तो पुराने हिसाब किताब, कर्म भोग के हिसाब किताब, गम, दुख और दर्द इस खुशी में मर्ज हो जाएगा। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल है कि रामायण में जब सीता राम के साथ जंगल में थी तो जंगल में भी मंगल का अनुभव कर रही थी, क्योंकि साथी स्वयं भगवान था। तो हम आत्मा रूपी सीता भी, अगर भगवान हमारा साथी है और हमने पिछले 63 जन्म में कोई विकर्म किए हैं, उनके जो हिसाब किताब आ रहे हैं, हम इस खुशी में बाबा साथी है, उस दुख को और दर्द को भूल जाएंगे, क्योंकि वो हमें धीरज दे रहे हैं कि तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं, ये कर्म भोग का समय अभी पूरा होने वाला है। तो भगवान को अपना साथी मानकर आज साजन बनाकर साथ रखेंगे और आने वाले दुख और दर्दों को खुशी के संस्कार में मर्ज कर देंगे। तो ज्ञान मिला, ये भी सबसे बड़ी खुशी है कि भगवान साथी है। तो आज इन 2 बातों को सारा दिन अटेंशन में रखेंगे, एक खुशी, एक स्व कल्याण। ओम शांति।